एवरीवन, संदीप एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं संदीप सर आज आप लोगों को कराने वाला हूं क्लास 11th के लिए जर्नल एंट्री, जो कि एग्जामिनर एवरी एग्जाम में आप लोगों से पूछता है, जिसमें बच्चों हम लोग पहले पढ़ेंगे नॉन कैश ट्रांजैक्शन के बारे में। तो देखते हैं हमारा नॉन कैश ट्रांजैक्शन की पहली आइटम या पहली ट्रांजैक्शन क्या है। बच्चों सबसे पहले है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है, मींस जिसके लिए हम कोई भी पेमेंट नहीं करते इन कैश। तो देखिए क्वेश्चन में हमारे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है 60,000। हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी है बच्चों, 60,000, और हमें ट्रांजैक्शन जो दे रखी है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ₹6,000। बच्चों वो एग्जामिनर लैंग्वेज चेंज करके आप लोगों से इस तरीके से भी पूछ सकता है। देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज एट द रेट 10%। चलिए तो जल्दी से इसको जर्नल के फॉर्मेट में करके देखते हैं। बच्चों ये है हमारा जर्नल का फॉर्मेट। हम लोग डालते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1। क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा है तो हमारी कैपिटल जो गिवन है, ओपनिंग कैपिटल, वो है 60,000, जिसपे वो कह रहा है कि जो आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 6,000 चार्ज होगा, या बच्चों वो दूसरी लैंग्वेज में बोल रहा है कि 10% चार्ज करो। तो दोनों से ही हम वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो वो 6,000 आएगा। लीजिए आप 60,000 पे 10% कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए। तो बच्चों 60,000 का 10% कितना आता है, 6,000। तो ये एक लैंग्वेज है, आप लोगों को दोनों तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। तो अब इसे जर्नल एंट्री में किस तरीके से करेंगे देखते हैं। बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और हम जर्नल एंट्री किसकी कर रहे हैं, बिजनेस के लिए। तो लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट सर हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं, पूछना मेरे से बात, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये डेबिट हुआ है तो 6,000 को हमने डेबिट कर दिया। क्या पूछना चाह रहे हो बताओ। सर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट क्यों किया। बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए हमें इसे डेबिट किया है। तो सर क्रेडिट किसे करेंगे, भाई मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। तो बच्चों यहां आ जाएगा हमारा कैपिटल, हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं बच्चों, आप लोग एग्जाम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैश लिख के आ जाते हैं, बट अब आप याद रखना कि ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है, और हम क्रेडिट कौन सा अकाउंट करते हैं, टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट किया जाता है इस केस में, ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट। नरेशन भी लिख सकते हैं आप, नरेशन लिखते हैं हम बच्चों बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। तो ये हमारी नरेशन होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, ठीक है ना। तो ये बच्चों हमारी नॉन कैश ट्रांजैक्शन थी, और जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक था, यानी जो पहली ट्रांजैक्शन थी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थी। चलिए दूसरी अपनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन को देखते हैं। तो दूसरी हमारी नॉन कैश ट्रांजैक्शन ड्राइंग की बच्चों, ड्राइंग की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए हमें ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है 20,000 रुपीज, और वो ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है हमें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ₹1,000। देखते हैं जरा बच्चों, हमें ड्राइंग गिवन है, हमें क्या गिवन है, ड्राइंग गिवन है 20,000, और उसने हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के लिए बोला है 1,000 रुपीज। अगर हम लैंग्वेज चेंज करने के बाद बोले तो वो कह रहा है 5%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इट इज ऑल्सो नॉन कैश ट्रांजेक्शन। आप नॉन कैश ट्रांजेक्शन याद कर लीजिए जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी जो प्रोप्राइटर ने ड्राइंग करी है उस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। इट इज ऑल्सो अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन। बट बच्चों अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो बिजनेस के लिए इनकम है, और जो हम ये किससे चार्ज करते हैं, प्रोप्राइटर से, यानी ऑनर ऑफ द बिजनेस, उसके लिए एक्सपेंस है।
बट हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस के पर्पज से। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये लीजिए, तो हमारी सेकंड जर्नल एंट्री होगी इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए इसे क्रेडिट किया जाएगा। क्यों क्रेडिट किया जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम है और इनकम इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। यहां पे ड्रॉइंग को डेबिट किया बच्चों, आप चाहो तो कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो। यहां पे ड्रॉइंग की जगह हम लोग कैपिटल अकाउंट का भी यूज करते हैं, बट बेसिकली ड्रॉइंग अकाउंट आप लिखेंगे। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट कितने से हुआ है, 1000 से। कितने से बच्चों, 1000। हाँ जी, ये 1000 कैसे आया बच्चों, डायरेक्टली वैल्यू में गिवन था, बट अगर परसेंटेज की बात करें तो आप 20,000 का 5% निकालेंगे, 20,000 का 5% निकालोगे तो यही आएगा। तो वो हमें दो तरीके से ये पूछ सकता है, एक डायरेक्ट अमाउंट देके या एक परसेंटेज में बोल के। ठीक है, क्लियर है ये आप लोगों को। चलिए इसके नरेशन भी लिख देते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज। हाँ जी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज हो गया हमारा, तो नरेशन लिख दे। अब इसे अंडरलाइन कर देते हैं बच्चों, ऐसे बॉक्स में अलग अलग लेते हैं हम अपनी थर्ड नॉन कैश ट्रांजैक्शन को। देखिए हमारी थर्ड नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों, ये है डेप्रिसिएशन की। अब बच्चों को डेप्रिसिएशन में थोड़ा डाउट होता है बच्चों, डेप्रिसिएशन हमारी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है और डेप्रिसिएशन ऑलवेज याद रखना फिक्स एसेट्स पे ही चार्ज होता है। फिक्स एसेट जैसे कि बच्चों हमारे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, ये क्या होती है हमारी, ये हमारी होती हैं फिक्स एसेट्स। ठीक है ना, तो फिक्स एसेट्स पे ही हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। देखते हैं कह रहा है मशीनरी, हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख बच्चों। कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ₹10,000। और इसी को अगर लैंग्वेज में पूछा जाए या लैंग्वेज में एग्जामिनर आपसे पूछता है तो बोलेगा डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट 10%। तो देखिए हमारी जो बच्चों मशीनरी गिवन है, मशीनरी जो गिवन है वो 1 लाख रुपीस की गिवन है और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो उस पे डेप चार्ज होगा वो 10,000 का चार्ज हुआ है। और दूसरा बच्चों कह रहा है कि एट द रेट 10%, यानी उसने परसेंटेज में बोला है। तो यहाँ पे बस आपको लैंग्वेज के थ्रू कंफ्यूज किया जाएगा, बाकी कुछ नहीं बच्चों। जर्नल एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो डायरेक्टली वैल्यू आपको दे दे, चाहे वो आपको परसेंटेज में बोले। अगर परसेंटेज में बोलेगा तो आपको पहले अमाउंट यानी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट हमारा डेप्रिसिएशन बच्चों एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है, याद रखना। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, कैश तो हो नहीं सकता क्योंकि नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। तो ये डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज हुआ है, हमारी एसेट्स पे। तो उस एसेट्स का नाम आ जाता है, क्योंकि बच्चों डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन हमारी एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। तो ये हमारे लिए एक नॉन कैश एक्सपेंस है। एक्सपेंस डेबिट होगा, आप लोगों को पता है एक्सपेंस इंक्रीज होता तो डेबिट करते हैं, और एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है तो एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं रूल के अकॉर्डिंग। ये लीजिए, तो 10,000 चार्ज हुआ है, 10,000। चलो अब नरेशन लिखते हैं। नरेशन आएगा बच्चों इसका, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। तो अब आप लोग बिल्कुल मत भूलना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बच्चों ऑलवेज सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, जर्नल एंट्री यही आएगी। क्या आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। अगर ड्राइंग पे चार्ज हो रहा होगा तो ड्राइंग पे होगा बच्चों ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे आप ड्राइंग की जगह कैपिटल भी यूज कर सकते हो, बट आप लोग ड्राइंग ही यूज करना बच्चों, ठीक है। और अगर किसी भी फिक्स एसेट्स पे बच्चों, कोई भी फिक्स एसेट्स, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ठीक है ना, तो किसी भी एसेट्स पे चार्ज होगा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट उस एसेट्स का नाम आएगा। हमारे क्वेश्चन में मशीनरी थी तो मैंने मशीनरी रखी।
तो याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट हमारी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है जर्नल में, जो कि आप लोगों के एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कैसा लगा आपको वीडियो? कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।